लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। देश का मिजाज खबरें उत्तर पूर्व से। असम में बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल चुनाव के लिए प्रचार अभियान जुबिन गर्ग की अचानक मौत के कारण चुपचाप थम गया। 19 सितंबर को सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग हादसे में गर्ग की मौत के बाद से ही पार्टियों ने रैलियां और कार्यक्रम रद्द कर दिए थे। राज्य सरकार ने 20 से 22 सितंबर तक शोक घोषित किया है। हालांकि काउंसिल के लिए मतदान 22 को ही होगा। इधर जुबिन गर्ग का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए गुवाहाटी के सरूस जई स्टेडियम में रखा गया है, जहां उन्हें श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा हुआ है। इससे पहले बड़ी संख्या में उनके फैंस के जमावड़े के बीच शव गुवाहाटी हवाई अड्डे से उनके घर तक लाया गया। हवाई अड्डे पर ऐसी हलचल मची कि फैंस ने बैरिकेड्स तोड़ दिए। हालांकि सिक्योरिटी ने हालात संभाले। अब कुछ ही देर में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में उनके अंतिम संस्कार के बारे में घोषणा की जाएगी। अब बात त्रिपुरा के मशहूर त्रिपुरेश्वरी मंदिर की, जो नए रंग रूप में तैयार है। गोमती जिले के उदयपुर में स्थापित इस ऐतिहासिक मंदिर का 52 करोड़ रुपए की प्रसाद योजना से कायाकल्प किया गया है। यहाँ छायादार बैठने की जगह, सीसीटीवी, क्यू सिस्टम, प्रसाद काउंटर, मॉडर्न टॉयलेट, मेडिटेशन सेंटर, म्यूजियम और बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए खास सुविधाएं बहाल की गई हैं। 22 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। इसी दौरे में प्रधानमंत्री अरुणाचल प्रदेश में 2 बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स और 10 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की नींव भी रखेंगे। 186 मेगावाट का टाटो 1 और 240 मेगावाट का हियो प्रोजेक्ट कुल 3,689 करोड़ रुपए की लागत से यार्ज नदी पर बनाए जाएंगे। तवांग में 145 करोड़ रुपए का अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर भी खोला जाएगा। त्रिपुरा के मिर्जा में हुई एक महिला की हत्या के मामले में मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा ने सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। एक फेसबुक पोस्ट में उन्होंने कहा कि दोषियों को कानून के मुताबिक सजा मिलेगी। मुख्य आरोपी सहित 4 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। उदयपुर के मिर्जा की 35 साल की अंजलि सरकार ने अपनी हत्या से पहले पुलिस हेल्पलाइन पर कॉल भी किया था, पर कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद एक एएसआई को निलंबित किया गया है। बात मेघालय की हाई प्रोफाइल मर्डर मिस्ट्री की। यहाँ के सोहरा में इंदौर के बिजनेसमैन राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी के खिलाफ केस अब शिलोंग की जिला और सेशन अदालत में ट्रांसफर हो गया है। सोहरा की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने कहा कि गंभीर धाराओं की वजह से वे इसकी सुनवाई नहीं कर सकती। इस मामले में 790 पेज की चार्जशीट दाखिल हुई है और सोनम जुडिशियल कस्टडी में है। अब रुख मणिपुर का, जहां थांगा में सैकड़ों लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर 33 असम राइफल्स के नायब सूबेदार श्याम गुरुंग और राइफलमैन रंजीत सिंह कश्यप को श्रद्धांजलि दी। दोनों जवान 19 सितंबर को बिष्णुपुर के नंबोल में हुए हमले में शहीद हो गए थे। इनके साथ 5 जवान घायल हुए थे। लोग हमें शांति चाहिए के नारे लगाते हुए सड़कों पर उतरे। थांगा के विधायक टॉम राम रविंद्रो सिंह ने कहा कि जवानों की कुर्बानी पूरे देश की सुरक्षा के लिए थी और हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पूरे मणिपुर में ऐसी रैलियां निकाली गईं जिनमें लोगों ने शांति और एकता की मांग की। ये खबर मिजोरम से है, जहां पूर्व आईपीएस सी ललथन माविया लोकल बॉडीज के पहले ओम्बुड्समैन बन गए हैं। राज्यपाल विजय कुमार सिंह ने आइजल में राजभवन में उन्हें शपथ दिलाई। ये नियुक्ति 28 अगस्त को पारित मिजोरम लोकल बॉडीज ओम्बुड्समैन बिल के तहत हुई है। अब ललथन माविया के पास लोकल बॉडीज, उनके चुने हुए प्रतिनिधियों और अधिकारियों के भ्रष्टाचार, गलत फैसलों या गड़बड़ियों की शिकायतों की जांच की जिम्मेदारी होगी। अब बात नागालैंड की, जहां 5 ट्राइब्स कमेटी ऑन रिव्यू ऑफ रिजर्वेशन पॉलिसी ने सरकार को नौकरी आरक्षण समीक्षा कमीशन बनाने के लिए 10 दिन का अल्टीमेटम दिया है, वरना 1 अक्टूबर से प्रदेश बंद कराया जाएगा। कोहिमा में हुई बैठक में कमेटी के संयोजक टेसिलो स्पेमी ने कहा कि सरकार ने 100 दिन पहले कमीशन बनाने का वादा किया था, लेकिन कोई प्रगति नहीं हुई। कमेटी ने अपने आंदोलन में सिविल सोसाइटी को शामिल करने का विरोध किया है। ये थे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के कुछ समाचार। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेफ्ट माइक के साथ।